किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में हम अपना पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे और तीसरा स्प्रे कब करें, वह किस लिए स्प्रे करें और क्या-क्या मिलाकर स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, आज मैं इस चीज़ की जानकारी दूंगा आप लोगों को, जिससे आपको अपनी गेहूं की फसल पर पहला स्प्रे और दूसरा स्प्रे और तीसरा स्प्रे कब करना है, वह क्या करना है, कब करें तो अच्छा समय रहेगा, जिससे हमारी गेहूं की फसल अच्छी तरीके से विकसित हो और अच्छी तरीके से हमारा पौधा जो है वो विकास करे। तो किसान भाइयों, जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी किसान भाई पहले से हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं जो जानकारी देने वाला हूँ, तीनों स्प्रे के बारे में, उसके बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, जिससे आप तीनों स्प्रे के बारे में पूरी की पूरी जानकारी पा सकें और अपनी फसल की अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकें। तो किसान भाइयों, हमें पहला स्प्रे कब करना है, वह क्या चीज़ मिलाकर स्प्रे करना है, जिससे हमारी गेहूं की फसल अच्छी तरीके से विकसित हो सके। तो किसान भाइयों, हमें पहला स्प्रे करने का सही समय तो यह है कि हमें पहला स्प्रे सिंचाई करने के बाद करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके खेत में नमी नहीं होगी तब तक आपकी जो चीज़ स्प्रे करेंगे वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो किसान भाइयों, सिंचाई के बाद स्प्रे करने का सबसे उपयुक्त समय है। अब हमें किस चीज़ का स्प्रे करना है? तो किसान भाइयों, हमें पहले स्प्रे के रूप में एनपीके का स्प्रे करना है। अब कौन सी एनपीके का हमें स्प्रे करना है? हमें एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करना है, क्योंकि एनपीके 19-19-19 में तीनों तत्वों फास्फोरस, पोटास एवं नाइट्रोजन तीनों तत्वों की मात्रा बराबर होती है। क्योंकि पहले सिंचाई के बाद हमें अपने पौधे को ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, इसलिए जब हमारे पौधे में इसका स्प्रे होगा तो इसमें फास्फोरस की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा और पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हमारा पौधा अच्छी तरीके से विकसित होगा एवं पौधे कल्ले भी देगा एवं पौधे का विकास भी होगा। तो किसान भाइयों, अब हमें इसकी कितनी मात्रा मिलाकर स्प्रे करना है? तो किसान भाइयों, इसकी मात्रा 1 से 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। अगर फसल थोड़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको इसकी मात्रा थोड़ी बहुत बढ़ा लेनी चाहिए और इसको मिलाकर स्प्रे करें। अब इसके साथ हमें कोई प्लांट ग्रोथर टॉनिक लगा लेना चाहिए, जिससे अगर आप प्लांट ग्रोथ टॉनिक लगा लेंगे तो आपका पौधे तथा फसल का और अच्छी तरीके से विकास होगा तथा अधिक कल्ले और देगी। अब इसके प्लांट ग्रोथ के रूप में आप कोई भी टॉनिक लगा सकते हैं जो प्लांट ग्रोथर हो। तो किसान भाइयों, पहले स्प्रे के रूप में आपको इस तत्व का एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करना है। अब किसान भाइयों, हमें दूसरे तत्व के रूप में किस चीज़ का उपयोग करना है, वह कब करना है? तो किसान भाइयों, हमें दूसरा स्प्रे जो है वह दूसरे से तीसरी सिंचाई जब आप करते हैं, दूसरी से तीसरी सिंचाई के बीच आपको स्प्रे करना है। उसमें आपको स्प्रे करना है जिंक का। किसान भाइयों, जिंक का स्प्रे उतनी समय आप करेंगे जब आपकी फसल विकसित हो रही हो। उतनी समय आपके फसल को जिंक की आवश्यकता होती है, अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि फसल उतनी समय विकास कर रही होती है। इसलिए अगर आप उतनी समय जिंक का उपयोग करेंगे, जिंक के उपयोग स्प्रे में करेंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी तरीके से विकसित होगी, वह अच्छा फसल का विकास होगा। तो किसान भाइयों, अगर आप जिंक का स्प्रे दूसरी से तीसरी सिंचाई के बीच में करते हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अब हम जिंक की मात्रा की बात कर लेते हैं कि आपको कितना स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, आपको 1 से 1.5 केजी 1 एकड़ के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करना है। अगर किसान भाइयों, इसका स्प्रे आप 1 से 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा और आपकी फसल अधिक विकसित हुई दिखाई देगी और आप अधिक कल्ले भी निकलेंगे। और किसान भाइयों, अगर इसके साथ हो सके तो इसके साथ भी कोई प्लांट ग्रोथ टॉनिक लगा लें। अगर इसके साथ भी प्लांट ग्रोथ टॉनिक कोई लगा लेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि जिंक का काम होता है पौधे को प्रोटीन देना, अधिक विकसित करना, और जब प्लांट ग्रोथ हो जाएगी तो आपका और भी अधिक पौधा विकसित होगा। तो किसान भाइयों, अगर दोनों स्प्रे मैंने आपको बता दिए, अगर दोनों स्प्रे इस अवधि में, इस अवस्था में गेहूं की फसल में इन चीज़ों का करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने वाला है व आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित होने वाली है। तो किसान भाइयों, अगर इन दोनों स्प्रे में से आप सही सही समय पर दोनों को स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी तरीके से विकसित। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं तीसरे स्प्रे के बारे में। तीसरा स्प्रे हमें फसल की किस अवस्था में करना है, वह किस चीज़ का करना है, जिससे हमारी फसल और अधिक अच्छी तरीके से विकसित हो सके। तो किसान भाइयों, हमें तीसरा स्प्रे जब आपकी फसल में बालियाँ आ रही हों उतनी समय करना है, क्योंकि उतनी समय आपके स्प्रे करने से आपके बालियों की मजबूती बढ़ेगी, जिससे आपकी बालियाँ अधिक निकलेंगी और लंबी निकलेंगी। तो हमें किस चीज़ का करना है किसान भाइयों?
तो हमें तीसरे स्प्रे के रूप में हम एनपीके का फिर से स्प्रे करेंगे। लेकिन इस बार एनपीके हम 05234 का स्प्रे करेंगे। किसान भाइयों, 05234 में 52% फास्फोरस की मात्रा और 34% पोटेशियम की मात्रा होती है। जब आपको इसका स्प्रे बालियाँ निकलते समय करेंगे, उतनी समय बालियों को फास्फोरस की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालियों उतनी समय अगर बालियाँ फास्फोरस आपकी पा जाएंगी तो दाने जो हैं वो बिल्कुल ठोस एवं सुडौल होंगे और बालियाँ लंबी भी होंगी। तो किसान भाइयों, आपको तीसरे स्प्रे के रूप में 05234 का स्प्रे करना है। यह भी एनपीके है 05234। और किसान भाइयों, उतनी समय अगर स्प्रे आप 05234 करेंगे तो पेड़ में जो है अधिक ताकत होगी। जब अधिक ताकत होगी तो बालियाँ लंबी होंगी और बालियों में दाने जो हैं वो सुडौल एवं सटीक होंगे। और किसान भाइयों, बालियाँ निकलते समय इसके स्प्रे करने से आपकी बालियाँ जो सूख जाती हैं वो सूखेंगे भी नहीं और बालियाँ पूरी की पूरी ही निकलेंगी, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा व उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अब किसान भाइयों, अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो इसकी भी मात्रा 1 से 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्प्रे कर रहे होते हैं तब आपका स्प्रे अच्छी तरीके से हो, सभी पेड़ों पर स्प्रे आपका हो। तो किसान भाइयों, मैंने आप लोगों को तीनों स्प्रे के बारे में आप लोगों को बता दिया। अगर तीनों स्प्रे ये सही समय पर इसी अवस्था में करेंगे तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित होगी। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें नई नई जानकारियाँ मिलती रहें।